कष्ट नहीं उठाना है। गांव में ही ये सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। हम हर चीज को रेवड़ी संस्कृति से बांटने की बजाय अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ उसको बढ़ाएंगे। आज कोई हमारे पास ये नहीं बोलता है कि साहब मैं फलाने कार्यालय में गया, उसने मुझसे घूस मांगी है। इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना होगा। ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का मतलब ग्राम पंचायत को भी एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप करने का कार्य। एस्पिरेशनल विकास खंड में रह करके वहां के पैरामीटर के बारे में जानकारी वे अपलोड करते हैं। मॉडल है वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। गांव के अंदर पहली बार सरपंच की प्रक्रिया से लेकर के आज प्रधान के चुनाव की प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार ग्राम प्रधान को और लेखपाल को अपना कार्यालय मिल पाया है ग्राम सचिवालय के माध्यम से। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेके 6 कमरे हैं वहां पे। उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है वहां पे। उनके पास वहां पर गांव में ही गांव का व्यक्ति अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सब गांव के अंदर ही प्राप्त कर सकता। अब उसको ब्लॉक जिले का दौरा नहीं करना, वहां जाने की वो नहीं उठानी, उसको कष्ट नहीं उठाना है। गांव में ही ये सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने इसके लिए पंचायत सहायक की तैनाती कर रखी है। जैसे सरकार भी पैसा देती है, लेकिन साथ साथ हर सर्टिफिकेट में भी उसको पैसा प्राप्त होता है। हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, वह गवर्नमेंट पे उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे। हम हर चीज को रेवड़ी संस्कृति से बांटने की बजाय अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ उसको बढ़ाएंगे तो एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। उस सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें कार्य करना है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज एक लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की सुविधा हम लोग उस न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है। क्योंकि अभी भी हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 7,000 ग्राम पंचायतें हमारी भारत नेट से जुड़ी हुई हैं और कुछ अन्य प्राइवेट ऑपरेटर को भी हम इसके साथ जोड़ें तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 तक बामुश्किल होगी। लेकिन ये चैलेंज है हमारे सामने कि 8,000 न्याय पंचायतों तक इस फैसिलिटी हम दे दें। अगर हम 8,000 तक पहुंच गए तो हमारे लिए फिर ग्राम पंचायत तक पहुंचना आसान होगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत साइंटिफिक मॉडल है यहाँ की न्याय पंचायत का भी। हम उसके साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का मतलब ग्राम पंचायत को भी एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप करने का कार्य। स्मार्ट विलेज बन सकता है, बहुत सारी सुविधाएं वहां से दे सकते हैं। और ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये चीजें 50% महिलाएं जरूर हो, ये हम सबकी चिंता है। और ये चीजें अगर हम करेंगे, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। आज हमने एक औपचारिक उद्घाटन किया, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन के साथ उन लोगों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं कि यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन आपके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वीसी सखी की तर्ज पर उनके अपने यूनिफॉर्म हो, उनका अपनी पहचान हो, उनके पास अपने इक्विपमेंट हो, उनको एक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ कैसे हम प्रारंभ में उनको मार्जिन मनी के सपोर्ट के लिए खड़े हो सके। हमने वीसी सखी को दिया, प्रारंभिक 4 से 6 महीने तक दिया कोविड कालखंड में, उसके बाद सब आत्मनिर्भर होकर के काम कर रही है। बैंक की हमारी समस्या का समाधान, अब गांव में हमारे पास कोई ये बोलने नहीं आता कि साहब बैंक हमारे गांव में दीजिए, क्योंकि वीसी सखी उसके पास मौजूद है। आज कोई हमारे पास ये नहीं बोलता है कि साहब मैं फलाने कार्यालय में गया, उसने मुझसे घूस मांगी है, मेरा पैसा, मेरे पेंशन का पैसा या हमारे किसी अन्य उसका पैसा है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने इसको डीबीटी के साथ जोड़ा है या डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सफलता प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की
उस संकल्पना को आगे बढ़ाता है और उन संकल्पों की पूर्ति करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है कि गांव का प्रोडक्ट कहीं भी वह व्यक्ति इस स्कीम के लागू होने के बाद वह अपने प्रोडक्ट के लिए भी गांव में उस प्रकार का अपना एक यानी फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है और गांव के माध्यम से ऑनलाइन उसका सेल भी करने की सामर्थ्य रख सकता है। ये एक अच्छी शुरुआत है। इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना होगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए हिंदुजा ग्रुप को और खासतौर पर श्री अशोक हिंदुजा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि ये सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो जब विधिवत सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे तो वह एक नया मॉडल होगा। हमने इससे जुड़ा हुआ एक मॉडल सीएम फेलोज का दिया है और सीएम फेलोज भी हम उसके साथ देख सकते हैं कैसे काम करते हैं। हमारी सिलेक्शन की प्रक्रिया यहां पर यूपी के अंदर जो हमारे एडवाइजर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, श्री केवी राजू जी जो वर्तमान में नीति आयोग के मेंबर भी हैं। उस कमेटी ने सिलेक्शन किया था। इसमें ज्यादातर आईआईटी और आईआईएम से जुड़े हुए स्नातक उसमें सेलेक्ट हुए थे। फिर उनकी हमने ट्रेनिंग कराई थी, 1 महीने की ट्रेनिंग कराने के बाद हमने उनके हाथों में टैबलेट दिया था, उन्हें लॉजिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई। एक निश्चित राशि देते हैं और हमारे वे जनपदों में नियोजन विभाग से वे जुड़े हैं, जनपदों में रह करके या एस्पिरेशनल विकास खंड में रह करके वहां के पैरामीटर के बारे में जानकारी वे अपलोड करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में कैसे मददगार हो सकते हैं उसको देने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये कार्य मुझे लगता है एक मॉडल के रूप में हम उसको भी ले सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो इन सब को लेकर के कुछ अच्छा इसमें मॉडल हम दे सकते हैं और देश के लिए वह एक मॉडल के रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रोजेक्ट गंगा के लॉन्चिंग के अवसर पर हिंदुजा ग्रुप को, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, एमएसएमई विभाग को, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि ये डिजिटल इंडिया के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफल होगा जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्पों को पूर्ति करता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।